हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो HTET PRT लेवल 1 में पूछे जाएंगे। और आइए समझते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन HTET और PRT में आए हुए भी है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं पहला क्वेश्चन से हम। पहला क्वेश्चन क्या है? नाक में दम करना कहावत का मतलब क्या है? गुस्सा दिलाना, तंग कर देना, गले लगाना, मदद करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तंग कर देना। जब कोई बार बार परेशान करे तो कहते हैं नाक में दम कर रखा है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, जो पढ़ाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, साहिल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक। जो पढ़ाने का काम करता है वो शिक्षक कहलाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, ईश्वर सब जगह है, ये वाक्य किस वाच्य में है? कृतवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य, निषेधवाच्य। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, कृतवाच्य। यहाँ ईश्वर करता है और वही मुख्य है। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, आदमी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? औरत, बच्ची, स्त्री, महिला। तो ऑप्शन नंबर डी, महिला। आदमी का स्त्रीलिंग महिला या स्त्री होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, खट्टे अंगूर कहानी से क्या सीख मिलती है? मेहनत मत करो, जो ना मिले उसे बुरा कहो, धैर्य रखो, हार मत मानो। तो ऑप्शन नंबर बी, जो ना मिले उसे बुरा कहो। विवरण, यह कहानी दिखाती है कि जब कुछ नहीं मिलता तो लोग उसे बुरा कहने लगते हैं। नदी शब्द शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग है। नदी, नारी आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। लाल फूल खिला है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? फूल खिला लाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लाल। लाल फूल की विशेषता बता रहा है। जल्दी में आना मुहावरे का अर्थ है बिना सोचे आना, दौड़कर आना, गुस्से में आना, सोच समझ कर आना। तो ऑप्शन नंबर ए, बिना सोचे आना, मतलब जल्दबाजी में आना, सोच विचार के बिना। विद्यालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। विद्यालय बराबर विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, आल्य का मतलब स्थान, की विद्या के लिए स्थान में आना या स्कूल में जाना या कॉलेज। सभी बच्चे कमेंट करते रहना। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, ज्ञान शब्द का विलोम क्या होगा? पढ़ाई, अज्ञान, बुद्धि, सवाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अज्ञान। ज्ञान का उल्टा अज्ञान यानी ना जानना। इससे अगला क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका क्या अर्थ है? सबको अदरक पसंद नहीं, मूर्ख को समझ नहीं होती, बंदर अदरक खाता है, स्वाद की बात है। ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख को समझ नहीं होती। जब कोई अनमोल चीज की कदर ना करे तब बोलते बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। शांत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शोर, मौन, हलचल, तेज। ऑप्शन नंबर बी, मौन। मौन यानी शांत रहना। सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना, और जो भी क्वेश्चन आपको पता है और लास्ट में बताने की कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वाक्य का काल बताइए। वर्तमान, भविष्य, भूत, पूर्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान। यह काम इस समय हो रहा है। घर घर जाकर इसमें कौन सी भाषा शैली है? सजग, औपचारिक, लोक भाषा, देशज। तो ऑप्शन नंबर डी, देशज। यह देसी बोलचाल की शैली है। प्रभात शब्द का समानार्थी क्या है? दोपहर, रात, सुबह, शाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सुबह। प्रभात का अर्थ होता है सुबह। डर का विलोम शब्द क्या है? चिंता, साहस, रौनक, क्रोध। तो ऑप्शन नंबर बी, साहस। डर का उल्टा साहस है। इससे अगला क्वेश्चन है, जो सवाल पूछे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तरदाता, प्रश्नकर्ता, बोलने वाला, विचारक। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकर्ता। सवाल पूछने वाला प्रश्नकर्ता कहलाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, मैंने आम खाया, यह वाक्य किस प्रकार का? सरल, मिश्र, संयुक्त, प्रश्नवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए, सरल। इसमें एक ही भाव और एक ही क्रिया है। इससे अगला क्वेश्चन है, कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है, यह वाक्य है? सुक्ति, लोकोक्ति, मुहावरा, प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए, सुक्ति। यह सीख देने वाला वाक्य यानी सुक्ति है। सुनहरा अवसर वाक्यांश का सही भावार्थ? सोने जैसा समय, बहुत अच्छा मौका, शाम का समय, भाग्य। तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा मौका, सुनहरा अवसर, उत्तम मौका। इससे अगला क्वेश्चन है, जल्दी में कुछ काम करना, इस बात को किस मुहावरे से जताया जा सकता है? खून खोलना, मुंह बनाना, अधपका काम, झटपट काम करना। तो ऑप्शन नंबर सी, अधपका काम। जल्दी करने पर कोई काम अधूरा रह जाता उसे अधपका कहते हैं।
नमक हराम मुहावरे का अर्थ, नमक खाने वाला, वफादार, एहसास, एहसान फरामोश, मेहनती। तो ऑप्शन नंबर सी एहसान फरामोश, जो किसी की वफादारी न करे या धोखा दे। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? जीवन, नश्वर, देह, सतत। तो ऑप्शन नंबर बी नश्वर, अमर जो मरता नहीं, नश्वर जो नष्ट हो जाए। इसका अगला है, आपका स्वागत वाक्य में स्वागत किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए भाववाचक। स्वागत एक भाव दर्शाने वाला शब्द है। कृपया दरवाजा खोले, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, विधानवाचक, आज्ञावाचक, विनयवाचक। तो ऑप्शन नंबर डी विनयवाचक। जब हम विनम्रता से कुछ कहते हैं वह विनयवाचक कहलाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, राजा का बेटा इस वाक्य में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष। इसमें राजा और बेटा में का है जो तत्पुरुष समास दर्शाता है। बच्चा खेल नहीं, इस वाक्य का अर्थ क्या है? बच्चों का खेल है, बहुत आसान है, गंभीर या कठिन कार्य है, मनोरंजन है। इसका ऑप्शन नंबर सी कठिन, गंभीर या कठिन कार्य। जब कोई चीज बहुत मुश्किल हो तो ये बच्चा खेल नहीं, बच्चा खेल नहीं। इसका अगला है, जो देश से प्रेम करता है उसके लिए एक शब्द, देशद्रोही, देशी, देशभक्त, नागरिक। तो ऑप्शन नंबर सी देशभक्त। देशभक्त वह होता है जो अपने देश के लिए समर्पित हो। इसका अगला क्वेश्चन है, रामायण किस प्रकार का ग्रंथ है? वैज्ञानिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, कहानी संग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी धार्मिक। रामायण धार्मिक ग्रंथ है जिसमें भगवान राम की कथा है। फल खाओ, यह किस प्रकार का वाक्य? आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए आज्ञावाचक। इसमें आदेश या कहने का भाव है इसलिए आज्ञावाचक है। इसका अगला क्वेश्चन है, जो हमेशा सत्य बोले उसके लिए एक शब्द, दयालु, सत्यवादी, धर्मात्मा, सज्जन। तो ऑप्शन नंबर बी सत्यवादी। जो सदा सच बोले उसे सत्यवादी कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, नीति शब्द का सही पर्यायवाची क्या? चाल, धोखा, सदाचार, राह। तो ऑप्शन नंबर सी सदाचार। नीति का मतलब अच्छा आचरण या सदाचार। लाल पीना होने का मुहावरा, डरा हुआ, शर्माया हुआ, गुस्से से भर जाना, बीमार होना। तो ऑप्शन नंबर सी गुस्से से भर जाना। जब कोई बहुत क्रोधित होता है तो यह मुहावरा बोला जाता है। हम सब मिलकर स्कूल चले, इस वाक्य में किस प्रकार का है? आज्ञावाचक, प्रेरणावाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी है प्रेरणावाचक। इसमें प्रेरणा या आग्रह का भाव है। इसका अगला क्वेश्चन है, गाड़ी शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। तो ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। गाड़ी शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे वह गाड़ी। सूरज उग रहा है, वाक्य में क्रिया कौन से? सूरज रहा है उग रहा। तो ऑप्शन नंबर डी उग रहा है। उग रहा है कार्य को दर्शा रहा है, यही क्रिया है। बच्चे खेल नहीं है में कौन सा विशेषण छुपा है? सरल, कठिन, प्रिय, छोटा। तो ऑप्शन नंबर बी कठिन। इसमें भाव यही है कि काम कठिन है। मैंने किताब पढ़ी, वाक्य में काल कौन सा है? वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, अपूर्ण काल। तो ऑप्शन नंबर सी भूतकाल। पढ़ी शब्द से पता चलता है कि काम पहले हो चुका है। इसका अगला क्वेश्चन है, बिना बुलाए आ जाना, मुहावरे से टपक पड़ना, बात काटना, बुरा मानना, मुंह चुराना। तो ऑप्शन नंबर ए टपक पड़ना। टपक पड़ना यानी अचानक बिना कहे आ जाना। शब्द का सही विलोम, वाणी, मौन, ध्वनि, बोली। तो यहाँ पर क्या शब्द का? ऑप्शन नंबर बी मौन। शब्द का उल्टा मौन होता है यानी चुप्पी। इसका अगला क्वेश्चन, जो लिखा गया वही पढ़ा जाए, यह वाक्य किस प्रकार का है? विधानवाचक, आज्ञावाचक, प्रेरणावाचक, निषेधवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी आज्ञावाचक, यह आदेश देने वाला वाक्य है। इसका अगला क्वेश्चन है, छोटे मुंह बड़ी बात का क्या मतलब है? बड़ों की नकल करना, चुप रहना, छोटे का बड़ा बोलना, बड़ों का अपमान करना। तो ऑप्शन नंबर सी छोटे का बड़ा बोलना। जब कोई छोटा व्यक्ति बहुत बड़ी बात कहे तब यह मुहावरा कहा जाता है। राजा शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? प्र, नी, रा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी उपसर्ग नहीं है, राजा मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा। साफ साफ जैसी शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक, संयुक्त, द्विवी आवर्त, विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी द्विवी आवर्त। जब शब्द दो बार दोहराए जाए उन्हें द्विवी आवर्त शब्द कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, जो जल्दी गुस्सा हो जाए उसके लिए सही शब्द है चंचल, क्रोधित, क्षणिक, तुनक मिजाज। तो ऑप्शन नंबर डी है तुनक मिजाज। जो हर बात पर चिढ़े है उसे कहते हैं तुनक मिजाज कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? इस हिम्मत न होने पर, चालाकी दिखाने पर, डराने पर, योजना बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए हिम्मत न होने पर। इसका मतलब है सभी सलाह देते हैं लेकिन करने से सब डरते हैं।
इससे अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का विलोम क्या है? दूषित, अशुद्ध, गंदा, खराब। तो ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध। शुद्ध का विलोम अशुद्ध होता है। इससे अगला क्वेश्चन है मन प्लस हर, मनहर, इस प्रकार के शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए संधि कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जब दो शब्द जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे संधि कहते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गहरी नींद में सोना, बिना सोच के सोना, थक कर गिर जाना, आराम करना। तो ऑप्शन नंबर ए गहरी नींद में सो जाना। इसका अर्थ है निश्चिंत होकर सो जाना, जैसे आजकल के बच्चे भी बहुत ज्यादा करते हैं। अंतर और अंतर, इन शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची विलोम, भिन्नार्थ, समानार्थक। तो ऑप्शन नंबर सी समो उच्चारित भिन्नार्थक शब्द, जो एक जैसे बोले जाए लेकिन अर्थ अलग हो, उन्हें समो उच्चारित भिन्नार्थ कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक